कान्हा, तुम मुझे हिंसक पशु बाघ का चंग पहनने वाले महादेव की कथा सुनाने वाले थे ना? हाँ राधे, सुनो। दैत्य माता दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के अत्याचारों का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार लिया। अपने भाई की मृत्यु से निराश होकर हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा और अमरता पाने के लिए मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। तब दैत्य माता दिति असुरों के हितैषी शुक्राचार्य की सहायता से हिरण्याक्ष को सही दिशा में तपस्या करने का मार्गदर्शन देने पहुंची। हिरण्यकश्यप, ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम माता। तेरा भाई हिरण्याक्ष इस संसार का सबसे महान और दुर्लभ योद्धा था, फिर भी वो विष्णु के हाथों युद्ध में मारा गया। तो तू भी विष्णु के हाथों जीवित नहीं बच पाएगा। नहीं, मैं विष्णु को मारकर अपने भाई हिरण्याक्ष की हत्या का बदला लेकर आऊंगा। नहीं मार पाएगा। इस तपस्या से तो कदापि नहीं। तो मैं क्या करूं? तपस्या का त्याग कर दूं? हाँ, त्याग दे ऐसी तपस्या और कायरों की भांति आकर मेरे आंचल में छुप जा। माता, आप क्या कह रही है? मैं कायर नहीं हूं। मैं विष्णु को मारकर अपने भाई की हत्या का बदला लेकर रहूंगा। इस तपस्या से न तो तू मुझे सुख पहुंचा पाएगा, ना ही अपने मृत भ्राता की आत्मा को, और ना ही विष्णु से बदला ले पाएगा। तो फिर मैं क्या करूं माता? आप आज्ञा दो तो अभी बैकुंठ जाकर। नहीं, अगर तू सचमुच मुझे सुख पहुंचाना चाहता है तो उग्र तपस्या कर। उग्र तपस्या? हाँ पुत्र, उग्र तपस्या जो ब्रह्मा को तेरा इच्छित वरदान देने के लिए विवश कर दे। कैसे होगी उग्र तपस्या? मैं बताऊंगा, आओ मेरे साथ। और तब ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को जलती हुई अग्नि पर तब तक उग्र तपस्या करने का सुझाव दिया जब तक ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उसे वरदान देने नहीं आ जाते। पुत्र, जब ब्रह्मा तेरे उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने आए तो केवल अमरता का ही वरदान मांगना। जो आज्ञा माता। गुरुजी, ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
लंबे समय तक उग्र तपस्या करने के बाद अंततः ब्रह्मदेव को हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए आना ही पड़ा। तुमको मेरी याद आई गई ब्रह्मा? बहुत समय लगाया आने में। तिथि पुत्र हिरण्यकश्यप, तपस्या जितनी लंबी, कठिन और कठोर होगी, वरदान उतना ही उत्तम प्राप्त होगा। हिरण्यकश्यप, अपना मन चाहा वरदान मांग लो। मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। मेरे तपस्या के फल में अमरता दे दो। असंभव। मृत्युलोक पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अनिवार्य है। अर्थात तुम भी मेरे भाई के समान मेरी हत्या का षड्यंत्र रच के आए हो। जब तुम अपने भक्तों को इच्छित वरदान नहीं दे सकते, तो उनसे अपनी तपस्या क्यों करवाते हो? सच क्यों नहीं कहते? तुम भी विष्णु की तरह प्राणियों में भेदभाव करते हो। मैंने तुमसे अपनी तपस्या करने की प्रार्थना नहीं की थी। यदि तुम वरदान नहीं मांगना चाहते हो, तो ये तुम्हारी इच्छा है। ठहरो, यहां तक आए हो तो मेरा वरदान दे के जाओ। मैं अमरता का वरदान कदापि नहीं दे सकता। असंभव मृत्यु का वरदान तो दे सकते हो। असंभव नहीं, कठिन मृत्यु का वरदान अवश्य दे सकता हूं। मांगो। मुझे ऐसा वरदान दो ब्रह्मा, तुम्हारे बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी अथवा प्राणी भी क्यों ना हो। अंदर बाहर, दिन रात, पृथ्वी आकाश, अस्त्र शस्त्रों से भी मेरी मृत्यु ना हो। मेरा युद्ध में कोई मुकाबला ना कर पाए। मुझे अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तथास्तु। तिथि पुत्र हिरण्यकश्यप, तुमने मृत्यु का इतना कठिन वरदान मांगा है कि तुम इसे अपने कर्मों से अमरता में भी परिवर्तित कर सकते हो। प्रणाम माता। प्रणाम दैत्य गुरु। आप लोगों की कृपा आशीष से मैंने कठिन ही नहीं, मृत्यु असंभव का वरदान पा लिया है। अब आशीष दे, मैं कायर देवताओं के मुंह पर कलंक का टीका लगाने स्वर्ग जा रहा हूं। क्या किसी दुष्ट दैत्य ने अपनी मृत्यु को पुकारा है? बताओ हमें देव सैनिकों। देवराज, एक महाकाय महाबली दैत्य स्वर्ग में घुसा चला आ रहा है। महाकाय महाबली दैत्य? हम उसे अपने हाथों से पटक पटक कर मारेंगे।